बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टाइम ज़ीरो एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो पार्टिकल टाइम ज़ीरो पे चलना शुरू होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन से पता लगते हैं। तो हम पता कर लेते हैं, जब हम टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे वैल्यू तो पता लग जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है। तो जब हम टाइम की जगह यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि जब टाइम ज़ीरो था तो वो ओरिजिन पे था, तो x इक्वल टू ज़ीरो पे था। फिर उसके बाद हम ABCDE 5 हमको अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इतने टाइम बाद आता है। तो पोजीशन वापस से ज़ीरो हो रही है, तो जो पोजीशन की इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसको हम ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं और फिर टाइम निकालते हैं कि किस टाइम पे उसकी पोजीशन फिर से ज़ीरो होगी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया और टी यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो टी इंटू 4t² - 3 हो जाएगा। टी की वैल्यू एक बार ज़ीरो के बराबर आ रही है और 4t² - 3 को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो टी की एक वैल्यू आएगी और वो होगी √3/4 जो कि 0.866 सेकेंड होती है। तो अगेन वो ओरिजिन पे आ रहा है इतने टाइम बाद, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टिकल 1 यूनिट अवे है फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। देखो जब जब टर्निंग पॉइंट की बात होती है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को या फिर वर्टिकल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद घूमती है। तो जब घूमती है तो उसकी स्पीड एक कुछ टाइम के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ज़ीरो हो जाती है, फिर से स्टार्ट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी है। जब जब क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट की बात बोलता है, मतलब टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, ऐसे पता लगेगा। तो बोलता है कि उस टाइम वो 1 यूनिट अवे है ओरिजिन से, तो हमको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी x से। तो हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इस x वाली इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 12t² और 3t का हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई एट एनी टाइम। अब इस वेलोसिटी की इक्वेशन को हमको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, ताकि हमको पता लगे कि ये पूरी वेलोसिटी ज़ीरो कब होती है, किस टाइम पे होती है। इसको सॉल्व करेंगे 12t² बराबर 3 हो जाएगा, t² बराबर 1/4 और t बराबर आ जाएगा 0.5 सेकेंड्स। मतलब 0.5 पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो रही है या फिर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये डी वाला पार्ट आ गया अपना, द पार्टिकल इज़ 0.5 सॉरी द पार्टिकल इज़ 1 यूनिट अवे। तो अब मेरे पास वो टाइम आया है जब वो अपनी टर्निंग पॉइंट लेता है, तो 0.5 सेकेंड्स बाद वो टर्निंग पॉइंट लेता है। अब 0.5 सेकेंड्स बाद उसकी पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन निकालने के लिए फिर से हमको इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ये 0.5 हमको दोनों जगह टाइम में पुट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास पोजीशन आएगी। तो 0.5 मतलब 1/2 का होल क्यूब, इधर भी 1/2 डाल दिया, तो सॉल्व करके बस -1 आता है। उससे कोई मतलब नहीं है, -1 का मतलब वो यहाँ पे है, ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट ही है। तो प्लस माइनस का साइन तो बस डायरेक्शन बताता है और यहाँ डायरेक्शन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 1 यूनिट जो है उसने बोला टर्निंग पॉइंट, वो 1 यूनिट अवे होगा टर्निंग पॉइंट से, तो ये भी अपना बी पॉइंट सही हो गया। एक्सेलरेशन जो होता है पार्टिकल का वो नॉन नेगेटिव होगा। तो वापस से हमने वेलोसिटी की तो इक्वेशन निकाल ली है, वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो 12t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24t और 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, जो कि हमारे पास 24t आ जाएगा। मतलब हमको पता लग गया कि एक्सेलरेशन जो है, क्वेश्चन में हमको पूछा था कि इज़ नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टाइम हमेशा 0 1 2 3 पॉजिटिव रहेगा। तो 24 को किसी भी 0 1 2 न्यूमरल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसलिए आपका सी पॉइंट भी सही हो गया। डी पॉइंट बोल रहा था पार्टिकल इज़ 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी अभी हमने प्रूव करा कि जब वो अपने टर्निंग पॉइंट पे होता है तो वो 1 यूनिट होता है, 0.5 नहीं होता, तो इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। ई वाला बोल रहा है पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव करा है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है कब होती है, 0.5 सेकेंड पर, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई वहाँ पे वो टर्न हो रहा है, तो इसलिए हमारा ई वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। सो जो हमारे राइट ऑप्शंस होंगे वो ABC होंगे, जो कि ए में है, फर्स्ट ऑप्शन में।